हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्लियर करेंगे हम। तो ये मोस्टली आपका डीएमएलटी, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और डी फार्मा, जो बेसिक ये चारों सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, तो इसमें हम कवर कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प यू ब्रीथ, है ना। अब इसमें अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा डायग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो डायग्राम में देख लीजिए किस तरीके से हमारा ट्रैकिया से स्टार्ट हुआ, है ना। ट्रैकिया से आया, फिर ये आपकी ब्रोंकाई हो गई हैं, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई से ये अंदर पहुंचते हैं तो ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, ये ना। उसके बाद अगर हम और आगे डिस्कस करते हैं तो लास्ट पार्ट जो होता है एल्वेलाई होता है ना, जो कि यहाँ बिल्कुल ये छोटे छोटे माइक्रोबियल कैपिलरी से कवर्ड होते हैं, इसको बोलते हैं एल्वेलाई, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन वो इन होती है, और CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आउट होती है, ठीक है। ये ब्रीदिंग होती है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। तो द डिटेल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बोल रहा है कि मतलब इसमें डिटेल क्या होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो हमको और डिटेल में जानना है। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि दिस इज़ द सिस्टम दैट हेल्प योर बॉडी, दिस इज़ द सिस्टम, ओके, दैट हेल्प योर बॉडी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, है ना, फ्रॉम द एयर टू योर लंग्स, है ना, so they can work, and it also clean waste gases such as carbon dioxide, okay, from your blood. Common problem include allergy, disease and infection। मतलब ये है कि इसका मेन जो फंक्शन ये है कि ऑक्सीजन को हमने इनटेक किया है, ठीक है, और CO2 को हमने आउट कर दिया है। ये जो मेन है, इसका ये मेन फंक्शन होता है एक तरीके से। रेस्पिरेटरी इस तरीके से काम करती है, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम इंक्लूड होती हैं, जैसे कोई एलर्जी है, कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है। इसका आगे भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि डायग्राम है, डायग्राम में ये सब शो कर रहा है कैसे आपका नेसल कैविटी से, ठीक है, एयर वे पैसेज जो है यहाँ से गया आपका, ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से फिर आपका एल्वेलाई आ गया है, ठीक है। अभी इसमें भी लंग्स में भी, जो अगर लंग्स का हम पार्ट देखते हैं कि लंग्स के कितने पार्ट होते हैं, तो जो लंग है, लंग्स के जो आपका राइट लंग है ना, तो राइट लंग के जो पार्ट होते हैं वो 3 लोब होते हैं एक तरीके से, ठीक है। और 3 लोब कौन कौन से होते हैं? राइट का अपर लोब, है ना, दूसरा है आपका मिडिल लोब, है ना, और लास्ट है आपका लोअर, ठीक। लेकिन अब हम अगर लेफ़्ट की बात करते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड में या लेफ़्ट लंग में कितने लोब होते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 ही लोब होते हैं, ठीक है, अपर एंड लोअर, ठीक है, अपर और लोअर लोब, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ही लंग्स की जगह यहाँ पे हार्ट भी होता है ना, जिस वजह से यहाँ के लोब कम हो जाते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड कि व्हाट डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम डू, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ मेनी फंक्शंस बिसाइड हेल्पिंग यू इनहेल और आउट, ब्रीद आउट। मतलब इनहेल और एक्सहेल के अलावा ये क्या काम कर सकता है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है कि अलाउ अस टू टॉक एंड टू स्मेल, ठीक है, हमको बात करने में और स्मेल करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। वार्म एयर टू मैच योर बॉडी टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइज इट टू ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ योर बॉडी नीड्स,
इसमें क्या है कि जो भी हम हवा लेते हैं उसको थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है ताकि वो ईजिली हमारे लंग्स में पहुंच जाए, और वहाँ पर ही तभी तो ये ऑक्सीजन और CO2 का, ये गैसों का एक्सचेंज होगा, है ना। क्योंकि हम अगर मुंह के सामने हाथ रखेंगे और उसको एक्सेल करेंगे, आउट करेंगे सांस को, तो हल्का सा मतलब मॉइस्चर टाइप का हमको फील होगा, है ना। इस तरीके से ये हेल्प करती है बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिलीवर्स ऑक्सीजन टू द सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गया और लंग्स में जो लास्ट में प्लूरल कैविटी होती है वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो वो सीधा हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टू सेल्स तक पहुंचती है, ठीक है। देन है आपका रिमूव वेस्ट गैसेस, जैसे कि आपका CO2 है, ठीक है। जैसे ही हम बाहर आउट करते हैं आपकी सांस को, तो उसमें CO2 सबसे ज़्यादा होती है और CO2 ही होती है मेन, तो CO2 को आउट करता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट योर एयरवे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड इरिटेंट्स, हमारे एयरवे को ये प्रोटेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बाहर के कुछ प्रोडक्ट ऐसे इनहेल करते हैं, जब थोड़ा सा कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में पहुंचते हैं, तो उसके लिए नोज़ में कुछ हेयर होते हैं जो इन सब अंदर कुछ पार्टिकल्स को जाने नहीं देते, वहीं की वहीं रोक लेते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि व्हाट आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब मेन पार्ट की बात करते हैं कि मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ मेनी डिफरेंट पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प ब्रीद, ईच ग्रुप ऑफ पार्ट हैज़ मेनी सेपरेट कंपोनेंट, ठीक है। कई तरह के ग्रुप होता है इसमें आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है, ठीक। इसमें भी बहुत से पार्ट डिवाइड होते हैं। ऊपर का आपका, अगर अपर की बात करते हैं हम, तो अपर में बात कर रहे हैं तो आपका हो गया, आपका फर्स्ट आ गया है नोज़ या माउथ आ गया है ना। देन आपका लेरिंग्स, है ना। लेरिंग्स के बाद आपका इसी में आपका ट्रेकिया भी आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ मेन पार्ट जो होते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं, मतलब जो हमारा नेक है, अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, अगर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना तो यहाँ से ये ऊपर हो गया है अपर, ठीक है, यहाँ से नीचे हो गया ये आपका लोअर। तो अपर में आपका नोज़ आ गया है, नोज़ के बाद आपका ट्रेकिया आ गया है, ठीक है। आपका इसी में नोज, आपका एयरवे, ट्रेकिया, लेरिंग्स हो गया है, ठीक है। लेरिंग्स फेरिंग्स भी सब इसी में आ जाता है। उसके बाद जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर है योर एयरवे डिलीवर एयर टू योर लंग्स, ओके। जो एयरवे है हमारा, वो लंग्स तक हमारी जो हम सांस लेते हैं उसको पहुंचाता है, ठीक है। तो जो हमारा एयरवे है वो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ना। वो क्या क्या इंक्लूड करता है तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए, पहला है माउथ एंड नोज़, ओपनिंग दैट पुल एयर फ्रॉम आउटसाइड योर बॉडी इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। माउथ एंड नोज़ ही ऐसे दो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। देन आपके साइनसेस क्या होते हैं, ये कि हॉलो एरिया, ठीक है, बिटवीन द बोन इन योर हेड दैट हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर यू इनहेल। मैंने बताया था अभी कि एक तरीके से मॉइस्चर कैसे हमको मिलता है, तो ये साइनसेस के थ्रू मिलता है, ठीक है, जो हमारी थोड़ा सा नमी प्रदान करता है हमारी सांसों को, जो हेल्प करती है कि वो ईजली लंग्स में चली जाए और ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो सके, ठीक है, और आपके टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सके। देन आता है फेरिंग्स, जिसको बोलते हैं थ्रोट, ठीक है। एक ऐसी ट्यूब होती है जो एयर को डिलीवर करती है, ठीक है, हमारे माउथ नोज से लेकर ट्रेकिया तक।
ट्रकिया मीन्स ये बिंड पाइप, जहाँ पे ये जो पाइप बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से माउथ है, यहाँ से माउथ से एयर ली और ये आई गई आपके, तो ये विंड पाइप हो गया है, ठीक है। अब सॉरी जो नेक्स्ट है इसमें है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है कि ये पैसेज है दैट कनेक्टिंग योर थ्रोट एंड लंग्स, ठीक है। ट्रैकिया है जो फेफड़ों को और आपके गले को कनेक्ट करता है, ठीक है। देन ब्रोंकियल ट्यूब आ गई है, ठीक है। ट्यूब एट द बॉटम ऑफ योर विंड पाइप दैट कनेक्ट इनटू ईच लंग्स, ब्रोंकियल ट्यूब, ठीक है। ब्रोंकियल ट्यूब ही एक ये आपके ये इस तरीके से ये आपकी ब्रोंकाई आई और यहाँ से अगर लंग्स मान लेते हैं, एक इधर लंग्स हो गया, एक इधर हो गया है, ठीक है। तो ये आपकी ब्रोंकियल ट्यूब हो गई है, ठीक है। अब लंग्स एक ऑर्गन है, ठीक है। तो लंग्स इज टू ऑर्गन दैट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पास इट इनटू योर ब्लड, ठीक है। मतलब लंग्स क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को हटा देगा हवा से और ये हमारे सीधा ब्लड में पहुंचा देता है। जब डिफ्यूज़न होता है एयर में गैस एक्सचेंजेस होते हैं, है ना, तो ये हेल्प करता है आपका ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज में, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर लंग्स की बात करते हैं तो फ्रॉम योर लंग्स, हमारे लंग्स से हमारी बॉडी स्ट्रीम में ऑक्सीजन डिलीवर होती है, ठीक है। लंग्स से हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन डिलीवर होती है, देन हमारे ऑर्गन में और हमारे टिश्यू में, क्योंकि ब्लड जब हर जगह जाता है धीरे धीरे ऑर्गन में पहुंचा, वो टिश्यू लेवल से होकर जाएगा पूरा सेल लेवल तक, है ना, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में पहुंचती है। देन मसल्स एंड बोन हेल्प मूव द एयर योर इनहेल्स इनटू एंड आउट ऑफ योर लंग्स, ठीक है। जो मसल्स होती हैं और जो बोन्स होती हैं वो हेल्प करती हैं कि आपकी एयर अंदर तक पहुँचे, फेफड़ों तक, ठीक है। बट सम ऑफ बोन्स एंड मसल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड आवर डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम एक मसल्स का ग्रुप है, ठीक है, दैट हेल्प योर लंग्स पुल इन एयर एंड पुश इट आउट, ठीक है। इसमें भी एक एक्टिव और पैसिव रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। वेट, अब इसकी बात हम करते हैं कि एक्टिव और पैसिव रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव रेस्पिरेशन, जिसमें हम इनहेल करते हैं एक्टिव, जब हमने सांस को अंदर लिया है, इनहेल किया है, इनहेल करने में हमारी मसल्स वर्क करती है, ठीक है। लेकिन जब हम आउट करते हैं तो उसमें हमको मसल्स का वर्क नहीं करना पड़ता है ना। तो एक्टिव हो गया जहाँ पर मसल्स का वर्क हो रहा है, एनर्जी लग रही है, और पैसिव हो गया है पैसिव रेस्पिरेशन, जहाँ पर हमें एनर्जी नहीं लग रही है और इस एक्सेल होता है, ठीक है। तो ये दो तरीका रेस्पिरेशन होता है। अब मसल्स और बोन दोनों ही एक तरीके, जो इसमें फ्लोटिंग बोन्स होती हैं, कुछ फास्ट जो कार्टिलेज होती है, जो मतलब कोस्टल कार्टिलेज होती हैं, कोस्टल कार्टिलेज ही एक तरीके से हेल्प करती हैं डायफ्राम को मूव करने में। आपने देखा होगा जो डायग्राम होता है, ठीक है, ये जो आपकी रिब्स हो गई हैं, है ना, ठीक है, एक तरीके से ये रिब केज बन जाता है, इसी के अंदर लंग्स होते हैं, है ना। तो ये इनको अलाउ करते हैं कि ये एक्सपेंड करें और ये फिर ये आपके कोलैप्स हो, फिर मतलब सांस जब अंदर लेते हैं एक्सपेंड करते हैं, जब सांस बाहर जाती है तो ये कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो डायफ्राम है ये एक डायफ्राम में एक तरीके की मसल्स, मतलब मसल्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं, ठीक है, जो कि एयर को बाहर निकालने में और अंदर लेने में, ठीक है। देन रिब्स का काम है कि बोन्स दैट अराउंड द प्रोटेक्टर लंग्स एंड हार्ट। बोन्स का काम क्या है, रिब केज का एक तरीके से पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है और साथ में हार्ट को भी सेफली बचाए रखता है अंदर, ठीक है। अब जब ये है कि व्हेन यू ब्रीद आउट, देन जो हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर आता है,
और साथ में कुछ अदर वेस्टेज भी होते हैं, ठीक है। अदर कंपोनेंट दैट वर्क विद द लंग्स एंड ब्लड वेसल्स इंक्लूड, ठीक है। मतलब पूरा ब्लड वेसल से पूरा CO2 का एक्सचेंज होकर ऑक्सीजन के साथ CO2 बाहर निकलती है, तब हम उसको ब्रीद आउट कर देते हैं, ठीक है। अब आता है एल्वेलाई क्या होती है। तो एल्वियोलाई जो होती है वो टाइनी एयर सैक होती है इन द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। समझ में आ गया। एल्वियोलाई ही है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज होता है तो लास्ट पार्ट होता है एल्वियोलाई, ठीक है, जहाँ पर एक तरीके से ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या है? स्मॉल ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब दैट लीड्स टू द एल्वियोलाई। ब्रोंक्यूल्स ही है जब हमारी ये ब्रांच यहाँ से डिवाइड हो गई यहाँ से, ठीक है, अब ये लंग्स में पहुँची है, ठीक है, तो यही फर्दर यहाँ डिवाइड होती है कई सारे पार्ट में और लास्ट में यहाँ एल्वियोलाई तक पहुँचाती है, ठीक है। और जो एल्वियोलाई होती है वो इस टाइप की होती है, ये इस टाइप की, ये एयर सैक होता है जहाँ पे हवा भरी होती है, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो होती है वो ब्लड की कैपिलरीज होती है, ठीक है, ये चारों तरफ, ठीक है, इनको बोलते हैं कैपिलरी, इसमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, कैपिलरी में हमारा ब्लड फ्लो होता है। अब यहीं पे ही एक्सचेंज होता है गैसों का, ठीक है। ऑक्सीजन आपकी अंदर चली गई, CO2 आपकी बाहर आ गई, ठीक। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स इन द एल्वियोलाई वॉल्स दैट मूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने इसको बता भी दिया है। लंग्स लोब क्या होते हैं? सेक्शन ऑफ द लंग्स, 3 लोब इन द राइट लंग एंड 2 इन लेफ्ट लंग, बता दिया मैंने। प्लूरा क्या होता है कि थिन सैक दैट अराउंड ईच लंग्स लोब एंड सेपरेट योर लंग्स। डबल लेयर होती है प्लूरा की, प्लूरा की आपकी डबल लेयर होती है, ठीक है, लंग्स में, लंग्स की कवरिंग होती है और ये प्रोटेक्ट करती है लंग्स को भी इन्फेक्शन से, या फिर आपका ये हेल्प भी करती है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज में, है ना, इस तरीके से हेल्प करता है। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे भी अदर कंपोनेंट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, जैसे आपका सिलिया हो गया है। सिलिया एक आपके अमीबा में भी देखा होगा, है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये साइड से ऐसे ऐसे निकले होते हैं ना इसकी, ये है ना। तो इस तरीके से हमारे एयरवे में, मान लीजिए हमारा एयरवे है, तो इसमें इस तरीके से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है चारों तरफ से, है ना। अब हमने क्या किया, इसका वेव लाइक मोशन होता है, जिस तरीके से लहरें ऐसे चलती है ना, इस तरीके से इसका मोशन होता रहता है, ठीक है, जैसे कोई कीड़ा चलता है ना, इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं, जब ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट होने से इसमें क्या होता है, जो भी हम सांस लेते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, तो ये जब ऊपर नीचे बार बार इस तरीके से मूवमेंट होगी तो जो भी यहाँ डस्ट पार्टिकल चिपके होते हैं ये यहाँ से निकल जाता है बाहर, ठीक है। और वो स्पूटम कहलाता है ना, आपका जो मोस्टली खांसते वक्त जब से निकलता है बाहर, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें इंक्लूड होते हैं, उसमें बहुत सारे इरिटेंट होते हैं जो एयरवे को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिलिया का वर्क ये होता है, याद रखिएगा। एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस भी एक ऐसा है टिश्यू फ्लैप है जो एंट्रेंस पे होता है, ठीक है, ट्रैकिया के पास। तो वो क्या करता है कि हमको कब खाना खाना है, ठीक है, जब खाना खाना है तो वो खुल जाता है। सॉरी, एपिग्लोटिस क्या होता है कि जब हमने सांस लिए तब वो खुल गया, ठीक है। अब बाकी जैसे हमने कोई खाना वाना खाया तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो खाना जो भी होता है सीधा आपके लंग्स में पहुंच जाएगा। तो कभी कभी निमोनिया होता है बच्चों को, तो निमोनिया भी इसी कारण हो सकता है, एपिग्लोटिस में जो थोड़ा सा कुछ वीक हो जाता है इसको जो टिश्यू, जिसकी वजह से जो भी हम खाना पानी होता है वो धोखे से भी पहुंच जाता है, वो सीधा लंग्स में पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच गया तो हो जाता है आपका न्यूमोनिया, है ना। ये देन आपका होता है लैरिंक्स, जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है, एक हॉलो ऑर्गन होता है, अंदर से खाली होता है, दैट अलाउ यू टू टॉक एंड मेक साउंड व्हेन एयर मूव्स इन एंड आउट। जैसे लैरिंक्स पे एक इसका डायग्राम भी आप देख लीजिएगा, और इस टाइप कैसे होता है, ठीक है, अंदर एयर जाती है और जैसे बाहर निकलती है तो इसमें एक आवाज़ आती है
ना, तो इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। इसी से हम आवाज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये भी एक, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। ओके, देन है व्हाट कंडीशन अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन कौन सी कंडीशन अफेक्ट करेंगी, ठीक है, जिसमें कि मेनी कंडीशन कैन अफेक्ट द ऑर्गन एंड टिश्यू दैट मेक अप रेस्पिरेटरी सिस्टम। सम डेवलप ड्यू टू इरिटेंट यू ब्रीथ इन from the air, including viruses or bacteria that cause infection that occur as a result of disease and getting older। समझ में आ गया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं। उसमें यही हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ वायरस है और कुछ बीमारियां हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी होती हैं, जिनकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा अफेक्ट होता है। अब एक कंडीशन दैट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इरिटेशन एंड पेन, अदरवाइज अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड, कौन कौन से सिस्टम जो मतलब इंक्लूड करते हैं ये भी देख लेते हैं। आइए, तो फर्स्ट है आपको एलर्जी होती है, ठीक है, इनहेलिंग प्रोटीन, ओके, such as dust, mold and pollen can cause respiratory allergy in some people. This protein can cause inflammation in your airways, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब एलर्जेंट होते हैं जो कि एलर्जी को कॉज करते हैं, ठीक है। कुछ अस्थमेटिक में जैसे क्या होता है, अक्रोनिक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है एयरवे में, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, खांसी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन भी होता है एंड इन्फेक्शन के लीड्स टू निमोनिया, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स में सूजन आ जाती है। वो क्यों आती है? इसी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो गया, अदरवाइज कुछ पानी चला गया, कोल्ड ठंडी की वजह से, ठीक है। इन्फेक्शन, फ्लू, कोल्ड, ये सब चीज़ें आ रही हैं, है ना। देन कोई बीमारी हो गई जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, लंग कैंसर हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन COPD जिसको बोलते हैं, पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, ठीक है। These illness can harm the respiratory system. These illness can harm the respiratory system ability to deliver oxygen throughout the body and filter out waste gases, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ये क्या करता है, प्रॉपर एक तरीके से फिल्टर आउट नहीं कर पाता है वेस्ट मटेरियल को, जिसकी वजह से बीमारी आना शुरू हो जाती है। एजिंग एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे लंग्स की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम लोग ओल्डर होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं। डैमेज में क्या है, डैमेज टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। कुछ भी अगर डैमेज हो गया तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन वी कीप आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी। किस तरीके से हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं, जिसके लिए क्या है, बीइंग एबल टू क्लियर म्यूकस आउट ऑफ द लंग्स एंड एयरवे इज़ इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ। जैसे ही कुछ अगर खांसते हैं हम, स्पूटम आता है तो उसको हमको इन नहीं करना चाहिए, उसको आउट ही कर देना चाहिए, आगे के लिए वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एयरवे, ठीक है। To keep your respiratory system healthy, you should avoid pollutants that can damage your airway, including second-hand smoke, ठीक है, chemicals and radioactive gases that can cause cancer. Wear a mask, है ना, कोरोना चल रहा है, मास्क पहन रखिए। तो एक सेफ्टी के लिए हमको ये है कि एक तरीके से हमको जो कहीं डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है, धूल वूल जहाँ पर ज़्यादा होती है, मान लीजिए पॉल्यूशन ज़्यादा होता है मोस्टली सड़कों में जहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, उस वक्त भी हमको अपने या फिर फेस नाक को कवर करके रखना चाहिए, नाक और मुंह को, जिसकी वजह से कोई ऐसा पॉल्यूटेंट्स अंदर ना जाए जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम पहुँचा सके, ठीक है। देन आपको डोंट स्मोक, सिगरेट नहीं पीना है, ठीक है, क्रॉस, okay. Then eat healthy diet with lots of fruits and vegetables and drink water to stay hydrated, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलर करना है तो लंग्स को हेल्दी करने के लिए। प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय वॉशिंग योर हैंड्स ऑफन एंड गेटिंग फ्लू वैक्सीन ईच ईयर। समझ में आ गया, एक तरीके से कोई भी इन्फेक्शन ना हो, जिसकी वजह से आपको रेगुलर आपके साफ़ सफाई रखनी है, हाइजीन मेंटेन करनी है। देन एक बार डायग्राम देख लेते हैं आपका, ठीक है। साइंसेस हमने पढ़ा था, जहाँ पर क्या होता है, ये हल्का सा मॉइस्ट को जनरेट करता है, ठीक है। मॉइस्ट यहाँ से हल्का सा गीलापन आता है, नमी आती है, ठीक है, इसको नमी ना, नमी। नेसल कैविटी, एयरवे, माउथ भी है, तो बोथ आर द एयरवेज ओपनिंग पार्ट, ओके। देन आपका हो गया फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, देन फर्दर मूव forward and make a bronchi. Then bronchi divide both sides, left and right, it's called bronchioles, and the last part of the bronchioles is called alveoli,
where oxygen exchanges to from oxygen to CO2. There have the gas exchanges in the lungs. Got it? Thank you. Presented by